हेलो गाइस, वेलकम। मैं लेकर आऊँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन एसएसटी का चैप्टर। तो गाइस, ये है गाइड। इसमें आपको वो सारे क्वेश्चन कवर होंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो देखिए गाइस, ये आपका पहला प्रश्न जो कि एमसीक्यू है। इसमें आपसे पूछा गया है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। ये इसकी गाइस ऑप्शन है ए, बी, सी, डी और इन सबके सही आंसर साथ में दिए गए हैं। इसमें आपको बताया 3/4 भाग जो है पृथ्वी का वो जल से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 2, अलवणीय जल हमें से प्राप्त होता है। जो अलवणीय जल होता है वो कहाँ से मिलता है हमें। इसका सही उत्तर है गाइस सतही अपवाह और भूम जल स्रोत। अलवणीय जल, अलवणीय मतलब जिसमें नमक नहीं होता। लवणीय जल मिलता है हमें सागर से, समुद्र से, लेकिन जो अलवणीय जल होता है वो मिलता है हमें सतही अपवाह और भूम जल, मतलब भूमि जल, भूमि के जल से। क्वेश्चन नंबर 3, जल एक नवीनीकरणीय संसाधन है। इसमें आपको बताना था सत्य और असत्य लिखे। क्या जल को नवीनीकरण किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, उसे प्योरीफाई करके, और आज की डेट में कर भी रहे हैं हम टेक्नोलॉजी का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में जल के कुल आयतन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अलवणीय जल है जो कि पीने योग्य है। बाकी का जो 96.5% है वो पीने योग्य नहीं है तथा वो समुद्र में पाया जाता है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के धरातल की 3/4 भाग जल से ढका हुआ, परंतु फिर भी दुनिया में जल की कमी है। 3 कारण देकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। गाइस, इसमें आपको बताया गया कि बार बार सरकार इस बात पर जोर डालती है कि जो पृथ्वी पर पानी है वो बहुत ज्यादा है लेकिन वो पीने योग्य नहीं है। इसलिए इसमें आपको 3 कारण बताने हैं कि सरकार ऐसा क्यों कहती है। ये वो 3 कारण गाइस, 1, 2, 3। धरातल 3/4 जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है। वर्षों में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। पॉइंट नंबर 3, जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। ये देखिएगा, यहाँ से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है इसमें। अब हम डिस्कस करेंगे गाइस सीधा मेन क्वेश्चन जो 3 या फिर 5 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या किस प्रकार उपलब्ध जल संसाधनों पर दबाव डाल रही है। उद्योग जो है, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रियां, दिन पर दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उनसे किस प्रकार उपलब्ध जल संसाधनों पर, जो हमारे पास जल के संसाधन है, उस पर उसका प्रेशर कैसे बढ़ रहा है। इसमें गाइस इसके पॉइंट दिए गए, देखिए इसे डिस्कस करते हैं। ये गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 1, उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। पॉइंट नंबर 2, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होती है। गाइस, यहाँ पर विद्युत का मतलब बिजली से, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, उसका 22% भाग जो है वो वर्तमान समय में जल विद्युत मतलब पानी से बनाई गई बिजली से ही आता है हमारे घर पर बिजली। पॉइंट नंबर 3, औद्योगिक अपविष्ट नदियों व तालाबों के जल को प्रदूषित करते हैं। जो औद्योगिक मतलब फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, उनका जितना भी वेस्ट है वो सब नदी और तालाबों में ढाल रही है फैक्ट्रियां, जिससे वो वहां का जल प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण भारत में जल की दुर्लभता के लिए किस प्रकार दोषी कारक है। औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण मतलब जो गांव धीरे धीरे शहर में परिवर्तन होते जा रहे हैं और शहर के लोग धीरे धीरे शहर की तरफ जाते जा रहे हैं अपने गांवों को छोड़कर। उससे जल की दुर्लभता कैसे हो रही है, मतलब पानी में कमी कैसे आ रही है औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण। इसमें बताएगा इस औद्योगिकरण के कारण और एक शहरीकरण के कारण। उद्योगों को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति जल विद्युत के रूप में की जाती है, मतलब बिजली के रूप में जल के द्वारा जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है। शहरीकरण, शहरों की बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित और भी गहरी हुई है। शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों के अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है गाइस।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए गाइस, यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होएगा। ये रहा, हमें अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना अनिवार्य है। इस कथन की गाइस इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन पे एक बार नजर मार लीजिए और यहाँ पे इसका आंसर है, पढ़ लीजिए। हम डिस्कस करेंगे सीधे वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होते हैं। भारत में उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव किस प्रकार बढ़ रहा है? अलवणीय जल मतलब जिनमें लवण नहीं होता है, नमक नहीं होता है, मतलब भूमि जल जो, और नदियों का जल जिनमें नमक नहीं होता है, जो पीने योग्य होते हैं, उनके बारे में बताना गाइस हमें कि उद्योग इंडस्ट्री से उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से ही होती है। जल विद्युत जल के द्वारा प्रोड्यूस जो बिजली होती है उसी से होती है, वहां पे बिजली की आपूर्ति। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसमें भूमिगत जल स्तर में भी कमी आती है। औद्योगिक अपशिष्ट नदियों व तालाबों के जल को प्रदूषित करते हैं। उद्योगों में जल की भारी मात्रा में उपयोग होता है। इनमें मशीनों द्वारा संचालित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। जल का इस्तेमाल मशीनों को ठंडा रखने के लिए भी किया जाता है। ये थे गाइस इसके 5 पॉइंट। ये भी क्वेश्चन थोड़ा आपका इंपोर्टेंट होता है, इसे भी याद कीजिए, समझ लीजिए, इजी है गाइस एसएसटी। तो आगे चलते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? गाइस ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? इसके 4 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। गाइस किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर उसका यही रहने वाला है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आशय विशेषकर उन बड़े बांधों से है जिनका उद्देश्य सिर्फ सिंचाई ही नहीं बल्कि अन्य कई उद्देश्यों को पूरा करना होता है। गाइस जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, बहुउद्देश्य, बहु मतलब बहुत सारे उद्देश्य हो किसी चीज के, नदी की, घाटी के। उसका सिर्फ एक उद्देश्य नहीं होता कि लोगों को पानी का पूर्ति करवाना, उनके कई उद्देश्य होते हैं। जैसे कि देखते हैं गाइस पॉइंट नंबर 2 में, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य। पॉइंट नंबर 1, इन परियोजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु सिंचाई, जल व बिजली उपलब्ध कराना है। पॉइंट नंबर 2, इन परियोजना के अंतर्गत नदियों पर बड़े, मध्यम व छोटे बांध बनाकर बिजली उपलब्ध कराना है। बांध गाइस जिससे हम पानी को रोककर बिजली का प्रोडक्शन करते हैं उसे कहते हैं। इनका उपयोग नदियों के बहाव को नियंत्रित करना व शुष्क अंतराल के दौरान पर्याप्त जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होता है। औद्योगिक व घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जल उपलब्ध कराना होता है। ये था गाइस इसके पॉइंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएंगे गाइस। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत के 3 जलीय कृतियों का उल्लेख कीजिए। नहीं गाइस इतना इंपोर्टेंट है नहीं, आप फिर भी से एक बार देख लीजिए, नजर मार लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। मेरा मेन मकसद गाइस आपके लिए इस गाइड की पीडीएफ प्रोवाइड कराना है। चलते हैं गाइस आगे। ये देखिए गाइस, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। भारत में वर्षा जल संग्रहण करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि गाइस यहाँ पे पानी की कमी है, लोग अत्यधिक मात्रा में और इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकरण, शहरीकरण की वजह से पानी की कमी बढ़ती जा रही है। इसलिए वर्षा का जल पीने योग्य होता है, अलवणीय होता है, इसलिए उसे हमें संग्रहण करने की आवश्यकता है। ये गाइस ये पॉइंट आप इसे पढ़ सकते हैं पूरे को। आगे चलते हैं गाइस। वर्षा जल संग्रहण तकनीक का वर्णन कीजिए। किस प्रकार हम वर्षा का जल जो होता है संग्रहण मतलब इकट्ठा कर सकते हैं गाइस, इसमें आपको यह बताना है बस, और कुछ नहीं इसमें गाइस। आगे चलते हैं। ये गाइस आपकी मैप है गाइस। ये थे गाइस आपके इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपको मैंने पूरी पीडीएफ दिखाई है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए गाइस इस गाइड की।